हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक के काव्य खंड का लास्ट चैप्टर लेकर। तो बच्चों, ये हमारी काव्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे हमारे गद्य खंड के चैप्टर। तो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है कर चले हम फिदा। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये जो कविता है ये एक मूवी में भी, मतलब ये जो कविता है इस कविता को फिल्माया गया है एक मूवी के गाने में, जिस मूवी का नाम है हकीकत। उस हकीकत की जो मूवी है वो मूवी बेस्ड है सैनिकों की पृष्ठभूमि पर, कि सैनिकों का जीवन कैसा होता है, मरते टाइम अंतिम समय में उनके ज़ुबान से जो लास्ट वर्ड निकलते हैं वो क्या रहते हैं, कि वो किस तरह से अपनी देश भूमि पर अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। उसी पर ये कविता लिखी है कैफ़ी आज़मी ने। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कैफ़ी आज़मी जी के बारे में। अतहर सॉरी अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। ये आगे चलकर कैफ़ी आज़मी के रूप में मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। इनकी कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय कोमलता भी है। इन्होंने 10 मई 2002 को दुनिया को अलविदा कहा। तो बच्चों, ये जो इनकी पृष्ठभूमि है, तो इन्होंने बताया कि ये किस तरह की कविताएं लिखते थे। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पर इनकी कविताएं बेस्ड होती थी। ठीक है। अब जो इनकी कविता और गीत संग्रह है वो कुछ इस प्रकार है। झनकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, शर्माया। और जो संगीत है वो है मेरी आवाज़ सुनो। साहित्य में इनको पुरस्कार जो मिले हैं वो है साहित्य अकादमी सहित इन्हें कई सारे अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज की जो हमारी देश प्रेम पर जो कविता लिखी गई है वो है कर चले हम फिदा। ये गाना आपने काफ़ी सुना होगा और ये काफ़ी मोटिवेट करता है हमें ये गाना हमारी देश भूमि पर समर्पित होने के लिए। तो यही कहानी है, कविता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो आज़मी जी है वो इन लाइनों के माध्यम से बता रहे हैं कि भारत चीन युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि है। ठीक है। भारत और चीन का जिस समय युद्ध हुआ था उसी पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है हकीकत। और उसी हकीकत में इस गीत को किसने दिया है? कैफ़ी आज़मी ने दिया है, जो कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया है। तो मतलब इस कविता में उन्होंने खुद को भी क्या बताया है? भारत माता का एक सैनिक बताया है। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए भी अपने साथियों से कहते हैं कि हमने अपनी जान और तन देश को देश सेवा में समर्पित कर दिया है। हम जी रहे हैं, है ना, देश सेवा को समर्पित कर दिया है। हम जा रहे हैं मतलब अब हम देश छोड़कर जा रहे हैं, मतलब अब हम मातृभूमि में बलिदान दे चुके हैं। अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। मतलब वो अपने दूसरे साथियों से कह रहे हैं कि मेरा तो समय आ गया है, मैं बलिदान दे चुका हूँ। अब जो देश को संभालने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? अब वो तुम्हारे हाथ में है, देश को संभालने की जिम्मेदारी। हमारी सांस थम रही है, ठंड से नसें जम रही है। हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे, फिर भी हमने पीछे हटकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। वे कह रहे हैं कि अब हमारी सांसें थम रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, थे नसें भी जमने लगी हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम मृत्यु की गोद में शहीद होने जा रहे हैं। पर फिर भी हमने दुश्मनों को आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं दिया है। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। वे ये कहते हैं कि शहीदों के कटे हुए सर का उन्हें कोई भी गम नहीं है। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। मतलब वे ये कहते हैं कि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है, परंतु हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया है। मतलब उस हिमालय पे हमने दुश्मनों को आने से रोक दिया है अपने आप का बलिदान देकर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
यानी दुश्मनों को देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं। अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है साथियों। या उनके जो दोस्त हैं उनसे वे ये सब कह रहे हैं, वे ये बता रहे हैं कि हम हर कंडीशन में अपने आप को देश के आगे समर्पित करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम किसी भी कंडीशन में दुश्मनों को अपने देश में घुसने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, इतनी लाइन आप समझे होंगे। आगे चलते हैं हम। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलते हैं, परंतु देश के लिए जान देने के मौके कभी कभी मिलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें जिंदा रहने के मौके तो कई बार मिलेंगे, पर देश के काम आने के लिए या देश पे न्यौछावर करने के लिए अपनी जान, ऐसे मौके हमें बहुत ही कम मिलते हैं। जो जवानी खून के साराबोर में नहीं होती है वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। तो वो ये कहते हैं कि वह खून जो देश के काम नहीं आता है वह प्यार और सौंदर्य को भी बदनाम करता है। ठीक है, सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा करना अब आपके हाथों में है। तो वो ये कह रहे हैं कि धरती माँ जो है वो आज कैसी बनी हुई है, वो आज दुल्हन की तरह बनी हुई है, इसीलिए उसकी आन बान और शान हर तरह से उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारे जाने का समय नज़दीक है, इसलिए अब देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने साथियों के हाथ में देकर वे जा रहे हैं। आगे कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वो कभी ना रुकने पाए, यानी अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बलिदान दे दिया है ना, और जो और जो बलिदान देने का सिलसिला चला है और जो बलिदान देने का सिलसिला चला है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सॉरी और जो बलिदान देने का सिलसिला चला है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मतलब आज हमने बलिदान दिया है तो आगे आप भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाइए और दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते ही रहे। इन कुर्बानियों के बाद भी हमें जश्न मनाने के अवसर हमेशा मिलेंगे। वे ये कहते हैं कि कुर्बानियों के बाद हमेशा जश्न मनाने के हमें अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम जीतेंगे तो हमें जश्न बनाने के मौके अवश्य मिलेंगे। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सर पे कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता ना करते हुए भी शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वे ये कह रहे हैं कि हमें जब हम सैनिक बनते हैं तो हमारे अंदर से मृत्यु का डर पूरा खत्म होना चाहिए। शत्रुओं से लोहा लेने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम सैनिक बने हैं तो मृत्यु तो हमारे लिए शून्य है, मतलब मृत्यु का डर हमें होना ही नहीं चाहिए। अब हम तो जा रहे हैं, परंतु अब देश की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। आगे की लाइनें हैं बच्चों हमारी, खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम लक्ष्मण भी साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि सैनिक अपनी बलिदानी से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दें, जिसके पार जाने की कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आओ अब हम क्या खींच दें, अब हम एक लाइन खींच दें ताकि इस लाइन को कोई भी रावण रूपी शत्रु पार ना कर पाए। ठीक है, भारत माता को सीता समान बताते हुए अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल छूने या दुस्साहस करे तो उसे तोड़ दो।
भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह से ठेस ना पहुँचे। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अब भारत माता को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? सीता से कंपेयर किया है। वे कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ भारत माता को छूने के लिए उठेगा या दुस्साहस करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे क्या कर दो? ख़त्म कर दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये सभी क्या है? ये हमारा कर्तव्य है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? सीता रूपी भारत माता की रक्षा करनी है और पापी रावण का नाश करना है। तो अब हमारे बलिदान का समय नज़दीक है, इसीलिए अब तुम इस देश की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। तो बच्चों यहीं पे हमारी ये कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कविता का सारांश समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।